हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रंगाज मैरिज, जिसके अंदर बताया जाता है कि रंगा रत्ना को देख करके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने जो राइटर है उससे पूछता है क्या उसकी शादी हो गई। और फिर वो जब राइटर बोलता है कि उसकी 1 साल पहले ही शादी होगी तो वो एकदम उदास हो जाता है। फिर ये जो राइटर है वो अपनी योजना को तैयार करता है कि कैसे रंगा को शादी के लिए तैयार करना है, उसके मुंह से ये बात बुलवानी है। वो एक शास्त्री को अपनी बात बुलवाने के लिए वो तैयार करता है और अब वो दोनों जने हैं वो शास्त्री के पास में बैठे हैं और बातें हैं वो शुरू हो रही है। देखो उसको बोला जाता है कि टेक आउट योर पैराफेनेलिया। पैराफेनेलिया मतलब जो अपना सारा सामान है जिसमें ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं। तो टेक आउट मतलब बाहर निकालो, योर पैराफेनेलिया मतलब अपना जो सामान है उसको बाहर निकालो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि हमारा जो रंगप्पा है सीम्स वो प्रतीत होता है टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि उसके माइंड के अंदर कुछ रखते हुए वो प्रतीत होता है। मतलब हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चलता हुआ, कुछ चल रहा सा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके माइंड में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, कि कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो व्हाट्स वरिंग हिम, उसको क्या चिंता है, क्या टेंशन है, क्या उसको वरी कर रहा है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, कि शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि क्या हम पुट मतलब ले सकते हैं तुम्हारे जो एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान तुम्हारे पास में, ज्योतिष विद्या की जो ज्ञान है, टू द टेस्ट मतलब उसकी परीक्षा, कि क्या हम आपकी ज्योतिष का जो ज्ञान है उसकी हम परीक्षा ले, मतलब तुम हमें बताओ कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, अपनी ज्योतिष विद्या की परीक्षा हम यहाँ पे ले रहे हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, कि देयर वॉज अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटी, एक अधिकार था इन माई वॉइस मेरी आवाज के अंदर, एज आई स्पोक टू शास्त्री, की जैसे मैं शास्त्री से बात कर रहा था मेरी आवाज में एक अथॉरिटी थी, एक अधिकार था। ही टुक आउट 2 शीट ऑफ पेपर, उसने 2 जो शीट ऑफ पेपर थे मतलब 2 कागज उसने निकाले। सम कोरेज एंड ए बुक ऑफ पमेरा लीव्स, ए बुक ऑफ पाम ट्री जो होता है ना, पैलमाइर मतलब जो ताड़ का जो पेड़ होता है। तो ये बता रहे हैं कि ही took out 2 sheets of paper, some courage and a book of palmyra leaves, saying कि he took out उसने बाहर निकाले 2 sheet of paper, 2 कागज उसने बाहर निकाले, कुछ कोरियां निकाली, एंड a book of palmyra leaf, और एक palmyra leaf की ताड़ के पत्तों वाली जो एक बुक थी, पुस्तक थी, उसको निकाला। saying कहते हुए उसने कहा उसने वो सारी चीज बाहर निकाल कर कहा कि our is an ancient science, कि हमारा जो साइंस है वो एक प्राचीन साइंस है, हमारा जो विज्ञान है वो एक प्राचीन विज्ञान है। अया मतलब जो नया के तरह ही है, नया जो कि अपने बड़े जो होते हैं या फिर जो भाई वगैरह जो होते हैं उसके लिए ये वर्ड काम में लिया जाता है। तो ये बोलता है कि अया कि आवर्स हमारा जो विज्ञान है इज एन एंशिएंट साइंस, वो एक प्राचीन विज्ञान है। देयर इज ए स्टोरी टू इट, कि इसके बारे में एक कहानी है, एक स्टोरी है। बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, बट आई वोंट टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा दैट स्टोरी नाउ की मतलब अब उस स्टोरी को मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट ए हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी, कि दिस इज नॉट ए हरी कथा, कि ये कोई हरी कथा नहीं है। विच अलाउज यू जो कि आपको अलाउ करता हो टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी, जो कि आपको एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी को बताने के लिए अलाउ करता हो। मतलब ये कोई हरी कथा नहीं है जिसमें एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी हो। यू मे गेट बोर, तुम बोर हो जाओगे, उब जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं दूसरे टाइम तुम्हें ये बताऊंगा। मतलब जैसे हमारी कथाएं होती है, हमारी हरी कथा होती है, उसमें एक कहानी में दूसरी कहानी घुस जाती है, वैसे ये बोलता है ये कोई हरी कथा नहीं है जिसमें एक कहानी से दूसरी कहानी उसके अंदर हो, तुम बोर हो जाओगे और मैं तुम्हें दूसरे टाइम इस स्टोरी को बताऊंगा। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही कंटिन्यूड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, कि शास्त्री है उसने मूड हिज लिप्स फास्ट, उसने तेजी से अपने जो लिप्स हैं वो हिलाना शुरू कर दिया। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, की जैसे ही वो अपनी फिंगर्स को काउंट कर रहा था, उंगलियों पे गिनने लगा था, उसने अपने होठों को जल्दी जल्दी हिलाना शुरू कर दिया। एंड देन आस्क्ड, और फिर वो कहने लगा व्हाट्स योर स्टार, की तुम्हारे स्टार, तुम्हारे जो ग्रह है वो क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा नहीं जान पाया। नेवर माइंड, की चिंता मत करो। शास्त्री इंडिकेट विद ए शेक ऑफ हिज हैंड, किस शास्त्री है वो इंडिकेटेड, शास्त्री ने इंडिकेट किया, इशारा किया, विद ए शेक ऑफ हिज हेड, अपने सर को हिलाने के साथ ही शास्त्री ने इशारा किया कि नेवर माइंड, परेशान मत होना, कभी भी चिंता मत करना। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, इट्स अबाउट ए गर्ल, कि ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने कुछ और कैलकुलेशन करी, कुछ गणनाएं करी। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन मतलब गंभीर टोन के साथ कहने से पहले, गंभीर मुद्रा में कुछ कहने से पहले उसने कुछ और कैलकुलेशन करी, गणनाएं करी। इट्स अबाउट ए गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, देखो ये सारी चीज लेखक ने शास्त्री को बोला था बोलने के लिए।
और वो शास्त्री है वो लेखक की बात को रिपीट कर रहा है। तो लेखक बोलता है आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, कि इस पूरे टाइम के दौरान, ऑल दिस वाइल मतलब इस सब के दौरान, आई हैड बीन कंट्रोलिंग, मैं कंट्रोल कर रहा था, माई लाफ्टर मेरी हंसी को मैं कंट्रोल कर रहा था, उसको रोके हुए था। बट नाउ लेकिन अब, आई बर्स्ट आउट लाफिंग, मैं तेज से हंसने लगा, मतलब मैं एकदम से हंसी से फूट पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वोट आई हैड सेड, कि एग्जैक्टली क्या ये वही है, वोट आई हैड सेड जो मैंने कहा था, कि एग्जैक्टली ये सेम ही बात है जो मैंने कही थी। मतलब मैंने उससे बोला था ना कि जब मेरे लिए लड़कियों का चुनाव हुआ था तो मैं इसी स्थिति में गुजरा था, तो ये तो सेम वही है जो मैंने कहा था। हु इज द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आज द क्वेश्चन, कि इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, कि ये आपका हम्बल सर्वेंट है, आपका ये विनम्र स्वामी है। हु आज द क्वेश्चन, जिसने इस क्वेश्चन को पूछा, जिसने इस प्रश्न को पूछा था। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, कि रिप्लाई देने से पहले, उत्तर देने से पहले थोड़ी देर शास्त्री ने सोचा। शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कि शी प्रोबेबली, कि संभवतः सी हैज द नेम, उसका नाम है वो, समथिंग फाउंड कुछ ऐसा है, कि फाउंड इन द ओशन जो ओशन में मिलता है, महासागर में मिलता है, कि उसका नाम है वो कुछ ऐसा है संभवतः जो ओशन में मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो बोलता है कि कमला, जो राइटर है वो सपोज करता है कि कमला, तो बोलता है मे बी, हो सकता है, वो शास्त्री बोलता है कि हो सकता है कमला हो। कुड इट बी पच्ची मोस, कि क्या ये पच्ची हो सकता है। मोस काई होता है, काई जो पानी के अंदर लगी हुई है, ग्रीन ग्रीन सी, तो कुड इट बी पच्ची, क्या ये पच्ची या काई हो सकता है। मस्ट इट बी मोस इफ इट्स नॉट कमला, कि मस्ट इट बी मोस, कि ये काई हो सकता है, मोस हो सकता है, इफ इट्स नॉट कमला, यदि ये कमला नहीं है तो ये काई हो सकता है, मोस हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्न द प्रीसियस स्टोन, कि वाई नॉट, क्यों नहीं ये कोई पर्ल मोती हो या फिर रत्न हो, द प्रीसियस स्टोन जो कि बहुमूल्य स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, तो कि मोती या रत्न नहीं हो सकते, कि क्यों नहीं मोती या रत्न हो जो कि प्रीसियस स्टोन होते हैं, बहुमूल्य जवाहरात होते हैं, रत्ना। अब वो क्वेश्चन मार्क के साथ में बोलता है रत्ना। द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, कि रामाराव की घरवाली जो लड़की है वो रत्ना है। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ योर नेगोटिएशंस बेयरिंग फ्रूट, कि टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस, कि क्या कोई चांस है, क्या कोई रिजल्ट आ सकता है, ऑफ अ नेगोटिएशन, की हमारी जो नेगोटिएशन मतलब हमारे जो बातचीत करने से, बियरिंग फ्रूट, नेगोटिएशन बियरिंग फ्रूट मतलब बातचीत का रिजल्ट निकलना, तो हमारे बातचीत करने से क्या कोई चांस वहां पे बन सकता है, ऐसा मुझे बताओ। नेगोटिएशन बियरिंग फ्रूट मतलब होता है मतलब बात का रिजल्ट निकलना, कोई बात है वो फलदायी होना, ये एक फ्रेज के रूप में है। तो हमारे बातचीत करने का क्या कोई फल है वो मिल सकता है, ऐसा मुझे बताओ। डेफिनेटली, निश्चित रूप से। ही सैड, उसने कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर सोचने के बाद में उसने बोला कि निश्चित रूप से। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस, की रंगा के चेहरे पे आश्चर्य था, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस इट, मैंने इसको नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सैड, लेकिन वो लड़की है वो मैरिड है, आई सैड, मैंने कहा कि वो लड़की तो शादीशुदा है। देन फिर आई टर्न टू हिम, मैं उसकी तरफ मुड़ा, रंगा की तरफ मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका फेस है वो फॉलन मतलब मुरझा गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कि देयर मे बी सम अदर गर्ल, कि कोई और लड़की भी हो सकती है, हु इज सुटेबल, जो कि सुटेबल हो, उचित हो, उपयुक्त हो। ऐसा शास्त्री बोलता है कि मैं ये नहीं जानता इन सबको कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, कोई दूसरी लड़की हो सकती है जो कि सुटेबल है, उपयुक्त लड़की हो सकती है। आई ओनली टोल्ड यू वोट और शास्त्र इंडिकेटेड, कि आई ओनली टोल्ड यू, मैंने केवल तुमको बताया है, वोट और शास्त्र इंडिकेट, कि जो हमारे शास्त्रों ने इंडिकेट किया है, संकेत दिया था, वही मैंने तुम्हें बताया है। शास्त्री सैड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने उस स्थान को छोड़ दिया, मतलब शास्त्री के यहाँ से हम चले गए। ऑन द वे, रास्ते के अंदर। वी पास्ड बाई रामाराव हाउस, हम रामाराव के घर के पास से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना है वो दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला अंदर गया। एंड केम आउट फॉर अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद में मैं आया, मतलब 1 मिनट बाद में वो वापस आया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है, दिस गर्ल इजंट मैरिड, कि इस लड़की की शादी नहीं हुई है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, मतलब उस लड़की का विवाह नहीं हुआ ऐसा लगता है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वॉज, कि समवन टोल्ड मी द अदर डे, किसी दिन किसी ने मुझे बताया। समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। द अदर डे मतलब एक दिन किसी ने मुझे बताया कि शी वॉज मतलब वो मैरिड थी, उसकी शादी हो गई थी, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। ये सब राइटर का प्लान है, राइटर को पहले से ही पता था कि उसकी शादी नहीं हुई, वो तो बस माहौल क्रिएट कर रहा है। वोट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, कि वोट शास्त्री टोल्ड अस, जो कुछ भी शास्त्री ने हमें टोल्ड मतलब बताया, हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, कि आखिरकार वो सच हो गया, मतलब जो भी हमें शास्त्री ने बोला है वो आखिरकार सारी चीज है वो ट्रू हो गई, सत्य हो गई। बट रंगप्पा, लेकिन रंगप्पा, आई कांट बिलीव
दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे, ऐसा मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। मतलब उसने बोला था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे सुटेबल गर्ल चाहिए, और ये सारी चीजें वो बोल रहा था। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि स्वेयर ऑन द नेम ऑफ मध्वाचार्य, कि मध्वाचार्य के नाम पे स्वेयर यानी कसम खाओ, एंड टेल मी मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि जो भी शास्त्री ने कहा क्या वो सही है, क्या वो ट्रू है, तुम रियल में उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। तो कसम खाकर के मध्वाचार्य जो कि एक मतलब बहुत बड़े गुरु थे, तो उनके कसम खाकर के बोलो। तो वो आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वेदर एनीवन एल्स, कि किसी अन्य ने वुड हैव बीन डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट मतलब इतना सीधी तरह से कह सकता है कि नहीं। मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कोई भी इतनी डायरेक्ट बात बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। रंगा एडमिटेड, रंगा ने एडमिट कर लिया, रंगा ने स्वीकार कर लिया। मतलब रंगा की तरह कोई और सीधे से ये बात बोल सकता है, नहीं बोल सकता, मैं नहीं जानता, लेकिन रंगा है, उसने एडमिट कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। दैट्स ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, कि दैट्स ग्रेटर ट्रूथ मतलब बहुत बड़ा सत्य है इन दैट शास्त्र, के शास्त्र के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई है, देन वी इमेजिन, की हमारी कल्पना की बजाय, मतलब हमारी कल्पना से भी बड़ी सच्चाई है वो शास्त्र के अंदर है। What he said is absolutely true, जो भी उसने कहा वो पूर्ण रूप से ट्रू है, पूर्ण रूप से सही है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, तो शास्त्री वॉज एट द वेल, शास्त्री है वो वेल यानी कुएं पर था। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां पे गया, दैट इवनिंग की जब उस शाम में गया, उस शाम में शास्त्री के पास में जब मैं गया तो शास्त्री है वो कुएं पर था। आई सैड, मैंने कहा, सो शास्त्री मतलब तो शास्त्री जी, मैंने कहा कि शास्त्री जी यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन, कि यू रिपीटेड, तुमने दोहराया एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, आई हैड टोट यू जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन मतलब कोई भी संदेह को, राइज मतलब उत्पन्न होना, उठना, तो कोई भी संदेह है वो उत्पन्न हुए बिना ही जो मैंने तुम्हें टोट मतलब सिखाया था, बताया था, तुमने प्रत्येक चीज को दोहरा दिया, मतलब हर एक चीज को बिना किसी संदेह के, शंका के आपने दोहरा दिया। वोट ए मार्वेलस शास्त्र योर्स इज, कि तुम्हारा शास्त्र वो कितना मार्वेलस है, कितना शानदार है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, कि उसने इस बात को लाइक नहीं किया, इस बात को ये बिल्कुल भी उसको अच्छी नहीं लगी, जो मैंने बोली थी ना कि ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कि तुमने हर बात को रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, बिना किसी शंका उत्पन्न किए, बिना किसी संदेह के। तो ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसने इस बात को पसंद नहीं किया, शास्त्री ने लेखक की बात को पसंद नहीं किया। अब वो शास्त्री बोलता है कि वोट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं। वोट यू सेड टू मी वॉज वोट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, कि वोट यू सेड टू मी, जो आपने मुझसे कहा वो वही था, वोट आई कुड हैव फाइंड आउट, जो मैं फाइंड आउट कर सकता था माई सेल्फ अपने आप से, फ्रॉम द शास्त्र, शास्त्र से, कि आपने जो कुछ भी मुझसे कहा था उसको मैं शास्त्र से भी अपने आप फाउंड आउट कर सकता था, अपने आप मैं शास्त्र में ये सब पता लगा लेता, इसको ढूंढ लेता, तुम अगर नहीं बताते तो भी मुझे पता चल जाता है। वो ये कहना चाहता है कि वोट यू हैव सेड टू मी, जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा था वो मैं शास्त्र से अपने आप ही फाउंड आउट कर लेता, पता लगा लेता। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, क्या आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स, कि मैंने उन हिंट, वो जो संकेत थे उनको मैंने डेवलप किया था, यू हैड गिवन मी, जो तुमने मुझे दिए थे, उन सब हिंट की मैंने उन सब हिंट को डेवलप किया था, उनकी व्याख्या मैंने करी थी। टेल मी इज दिस वॉट ए डिसेंट मैन सेज, कि टेल मी मतलब मुझे बताओ कि इज दिस वॉट ए डिसेंट मैन सेज, कि क्या ऐसा, इज दिस मतलब इस तरीके की बातें क्या कोई डिसेंट मैन कह सकता है, ऐसा आप मुझे बताओ कि कोई अच्छा आदमी है वो ऐसी बात कह सकता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, मतलब रंगप्पा है वो हैड कम, वो आया, द अदर डे मतलब यहाँ तक बात है वो सारी खत्म हो गई। उसके बाद में रंगा और रत्ना की शादी भी हो गई, कई साल गुजर गए, लेकिन अब वो बात प्रेजेंट टाइम की बता रहा है कि रंगा हैड कम द अदर डे, कि रंगा है वो अगले दिन आया, मतलब द अदर डे एक दिन आया, टू इनवाइट मी फॉर डिनर, डिनर के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए रंगा है वो आया। व्हाट्स द ओकेजन, कि व्हाट्स द ओकेजन मतलब क्या अवसर है, आयास मैंने पूछा कि क्या अवसर है। रंगा उसको इनवाइट करने के लिए आया था डिनर के लिए, तो वो पूछ रहा है कि क्या अवसर है। इट्स श्यामाज बर्थडे, तो वो बोलता है इट्स श्यामाज बर्थडे, की ये श्यामा का बर्थडे है, जन्मदिन है। ही इज 3, वो 3 साल का हो गया, मतलब उसका बच्चा भी हो गया शादी के बाद में, वो 3 साल का भी हो गया। इट्स नॉट ए नाइस नेम, कि ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई सेड, मैंने कहा, श्यामा तो ये लेखक का नाम है और लेखक को श्यामा नाम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं।
तो ये बोलता है कि इट्स नॉट नाइस नेम, ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मतलब मैं तो एकदम ऑयल केक के समान यानी खली के काले टुकड़े के समान दिखता हूँ, मतलब एकदम काला हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, कि वाई डिड यू हैव टू गिव, तुमने क्यों दिया है, दैट गोल्डन चाइल्ड, उस गोल्डन अपने सुंदर बच्चे को, सच ए नेम, इस प्रकार का नाम है वो अपने सुंदर बच्चे को तुमने क्यों दिया है। व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, कि रत्ना और तुम कितनी चाइल्डिश कपल हो, मतलब कितना बचपना प्रदर्शित करने वाले तुम कपल हो, तुम और रत्ना, तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे को ऐसा नाम है वो क्यों दिया है। आई नो इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि आई नो मैं जानता हूँ कि इट इज द इंग्लिश कस्टम, कि ये एक इंग्लिश कस्टम है, ये एक अंग्रेजी रिवाज है, ऑफ नेमिंग, बच्चे को नाम देना, ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, बच्चे को नाम देना, आफ्टर समवन यू लाइक, कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उसका नाम देना एक इंग्लिश कस्टम है, उसका ये एक इंग्लिश रिवाज है, अंग्रेजी रिवाज है कि जिसको आप पसंद करते हो उसका नाम अपने बच्चे को दो। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट आउट, कि तुम्हारी जो पत्नी है वो 8 महीने की अब प्रेग्नेंट है, मतलब दोबारा से उसको बेबी होने वाला है। हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, कि हु इज देयर टू हेल्प, कि सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए कौन है, योर मदर टू कुक, कुक में खाना पकाने में तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए कौन है। तो रंगा है वो आंसर देता है, माई सिस्टर हैज कम विद हर, कि मेरी बहन है वो, मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो बहन है वो उसके पास में आई हुई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए वहां पे गया। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग, कि श्यामा रश टू मी, श्यामा है वो मेरी तरफ भाग के आया, जो 3 साल का उसका जो बच्चा था वो रश टू मी मेरी तरफ दौड़ करके भागा आया। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर आया, एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग, और मेरे लेग के चारों तरफ मेरे टांगों को उसने अपनी भुजाएं डाल दी, मतलब मेरे टांगों को उसने पकड़ लिया। आई किस हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गालों पे उसको किस किया, उस छोटे से बच्चे को मैंने गालों पे किस किया। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, उसकी छोटी सी जो उंगलियां थी उसमें मैंने एक रिंग है वो पहना दी, एक अंगूठी है वो पहना दी उसकी छोटी फिंगर के अंदर, छोटी सी जो छोटी फिंगर उसमें एक अंगूठी मैंने पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, अब वो हम रीडर्स को बोलता है कि अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, रीडर की पाठ को अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, कि तुमसे मुझे जाने की, मुझे लीव करने की, छोड़ने की, अब मुझे आज्ञा दो। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ। रेडी टू सर्व यू, तुम लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हमेशा यहाँ पे हूँ। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग बोर नहीं हुए हो, तुम लोग उबे नहीं होंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। आपको स्टोरी है वो पसंद आई होगी, तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आई है, पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर पढ़ाया वो पसंद आ रहा है, अगर ये चैप्टर रंगाज मैरिज आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।